नेशनल ट्यूटोरियल बुधवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग खास करके पेट एग्ज़ाम के नज़रिए से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, इसमें हम 15 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इससे जुड़े बहुत सारे दस्तावेजों और प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कम समय बचा हुआ है हम लोगों के पास, तो इसलिए आप इस छोटे छोटे वीडियो को जब भी खाली समय मिले आप इसे देखते रहिए। तो बिल्कुल भी बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। आप लोगों ने नगर तो पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन हड़प्पा कालीन ऐसा एक खास नगर है जिसे 3 भागों में बांटा गया था। तो उसमें पहला विकल्प आपके सामने है कि लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है धौलावीरा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका राइट ऑप्शन है धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा काल का एक पुरास्थल है जो गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खड़ीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी, और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। पसंदीदा शहर, मृतकों का टीला, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ लिया गया है सिंधु सभ्यता में, इसमें इसका अभिप्राय लिया गया मृतकों का टीला, क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो वहाँ बहुत सारे मृतकों की लाशों के अवशेष मिले थे। इसीलिए इसका नाम उस समय मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो रख दिया गया। इसे अंग्रेजी में मॉड ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपके सामने है मृतकों का टीला है, यानी बी फॉर बॉम्बे आंसर आपका सही है। वैसे मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो इसी खुदाई में स्नान कुंड भी मिला हुआ था, जो कि लगभग 7.01 मीटर चौड़ा था, 11.88 मीटर लंबा था और 2.43 मीटर गहरा था। आगे के कुछ प्रश्न अगर मिलते हैं तो इस बारे में हम लोग और विस्तृत जानकारी देंगे आपको। हालांकि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ यहाँ पर मृतकों का टीला से लिया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई या इसकी खोज किसने की थी। इसमें 4 खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव और SR बिष्ट। इसमें आपको सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें किसने इसकी खुदाई करवाई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि खास करके लोथल की खुदाई जिसने करवाई थी, तो मैं बता दूं कि लोथल की खोज सन 1957 में की गई थी और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस खुदाई को करवाया था। आपको तो पता है कि गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई जो है वर्ष 1957 में SR राव ने इसकी खुदाई करवाई थी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, SR राव, जिन्होंने 1957 में लोथल की खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला था। बनमाली में, चनहूदड़ो में, या सुतका गेंडोर में, या सुरकोटदा में। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़ों की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी तथा एक कब्रगाह के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि लोथल से ही घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। इसलिए यहाँ पर
हमारा जो उत्तर है डी फॉर डेनमार्क, सुरकोटदा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहीं से हमको घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, या रोपड़ है, या पाटलिपुत्र है, या फिर लोथल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कालीबंगा हुआ, रोपड़ हुआ और लोथल, ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे पाटलिपुत्र जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सी फॉर चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई यानी कि पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उपनयन संस्कार देखिए हिंदू सभ्यता में कह लें या वैदिक संस्कृति को कह लें, सनातन धर्म में कह लें, तो 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार भी एक सम्मिलित होता है। लेकिन हम सबसे पहले विकल्प पर चर्चा कर लें कि उपनयन संस्कार जो हैं इससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए उनमें कौन सही है कौन गलत है। पहला तो दिया कि बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, दूसरा है कि बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, तीसरा है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, और चौथा है कि बच्चे का विवाह किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से अगर आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप देखा जाए तो बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जाना जाता था, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना गया। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से देखा जाए तो आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। इसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन आजकल शादियों से पहले ही यह जनेऊ संस्कार कराया जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है सी फॉर चेन्नई, इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर विकल्पों पर ध्यान दें, शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या महाभारत से। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई थी। तो आपसे आप जान लीजिए कि सत्यमेव जयते बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब देखिए वेदों का जो गद्य प्रकरण होता है इसमें अगर फिर से हम 4 ऑप्शन को देखें, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। ठीक है, तो वेदों का जो गद्य प्रकरण खास करके होता है उसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कौन सा ग्रंथ कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखा जाए तो वेद का गद्य भाग लेकर के आया गया है। तो ब्राह्मण वेद जितने भी होते हैं यह वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांडों की क्या किए हैं? विवेचना की है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है योग दर्शन, दूसरा है वेदांत दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, और चौथा है उपनिषद। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के सिद्धांत पर इसमें पूछा गया है। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क, उपनिषद। अब उपनिषद क्या है कि उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये ध्यान रखिएगा,
ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं और 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन अगर हम देखें तो वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव की बात की गई है। अब देखिए, अगर आप ऋग्वेद के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ जो हैं इसमें लिखी गई हैं। लेकिन इसमें सर्वाधिक जो चर्चा की गई है वो देव इंद्र के बारे में चर्चा की गई है। इंद्र के लिए सिर्फ इसमें 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और अगर इंद्र के बाद दूसरा अगर हम सबसे प्रसिद्ध देव इसमें माना गया है तो है अग्नि। अग्नि के लिए इसमें 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। तो देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक महत्व जिस देवता का वर्णित किया गया है वो है हमारे इंद्र, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि इंद्र हो जाएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो उसका सही आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आया हुआ है? ठीक है, अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थात इन सभी ग्रंथियों में साथ आप ध्यान देंगे कि अपराध और उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए इसके बारे में वर्णन किया गया है। आप बताइए, अर्थशास्त्र, मनुष्य, न्याय मीमांसा या उपर्युक्त सभी हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उपर्युक्त सभी ग्रंथ जो हैं इसमें अपराध और अपराधियों का जिक्र किया गया है। चाहे वो अर्थशास्त्र हो जिसे कौटिल्य ने लिखा है, मनुस्मृति हो जिसे मनु के द्वारा लिखा गया था, या फिर न्याय मीमांसा हो, उपर्युक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण, उसमें खाली स्थान है, के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण जो मूल पाठ है ये यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये यजुर्वेद से सम्मिलित है। यजुर्वेद का अगर आप देखें तो इसका शुक्ल यजुर्वेद जिसे शतपथ ब्राह्मण किया गया है कहा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जिसे तैत्रेय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, वैसे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बता दूं कि ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण, संखायन या कौशिकीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद का है पंचविश खड्विश जैमिनीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवता अर्थात सूर्य के लिए समर्पित किया गया है। इसको अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र का वर्णन देखने को मिलता है और इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आया हुआ है और ये सावित्री देवता अर्थात सूर्य के लिए लिखा गया है, लेकिन सूर्य को माना गया है कि नहीं, लेकिन सावित्री शब्द बार बार आया है, तो सावित्री शब्द पर ही आप फोकस करेंगे। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ये देखिए कई बार ये कंफ्यूज कर देता है जल्दी जल्दी में। प्राचीन वेद तो बहुत आप पढ़े होंगे, लेकिन अब इस बार पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है कि विष्णु पुराण है कि नारद पुराण है कि वामन पुराण है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 18 पुराणों का विवरण हमारे भारतीय इतिहास में मिलता है, जिनमें से 5 पुराण सबसे प्रमुख माने गए। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण और 5वां है भागवत पुराण। लेकिन पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण माना गया है वो है आपका मत्स्य पुराण, यानी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए मत्स्य पुराण। और भी हम 15 प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों कल हम देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी है। हम लोग कुल जितने प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ेंगे, उम्मीद है कि उसमें से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।